अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। जिन्होंने खानज़ादा तहरीर आयशा नूर किस नंबर है इसकी 3। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। तो कुछ सिस्टर ऐसी हैं जो नावल तो रीड कर रही हैं मगर वो सब्सक्राइब नहीं कर रही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि अगले बंदे को पता हो कि उसकी मेहनत वसूल हो रही है ना। तो फिर उसका आगे भी दिल करता है कि अच्छे से अच्छा लिखे। एक एपिसोड मेरी आई थिंक 4000 सिस्टर्स ने पढ़ी है। तो सब्सक्राइब देख लें, लाइक उसमें आई थिंक कहीं जाके 2 के 300 है। तो प्लीज़ ऐसे ना करें। ये जिस वक्त आप लोग सो रहे हैं ना सारे, ये मैं उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है इसमें, लिखना पड़ता है, हर चीज़ को सोचना पड़ता है, हर नाम को याद रखना पड़ता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे ना किया करें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक फ़ॉलो या सब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके मोबाइल में कोई ब्राउज़र नहीं उड़ेगा आपके मोबाइल में से, बेफ़िक्र रहें। तो प्लीज़ अच्छे दिल से अगले बंदे की तारीफ़ किया करें, अगर वो तारीफ़ के काबिल है तो। ये नहीं है कि बस अपना मतलब निकाल लिया, पढ़ लिया और साइड पे हो गए। तो उसके साथ-साथ मैंने यहाँ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया है, तो आप उसे भी फ़ॉलो कर लें साथ-साथ। तो चलिए अब नावल की तरफ चलते हैं। ऑफ़िस के कमरे में तुफ़ैल बाबा के जाने के बाद एक गहरी खामोशी छा गई। दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ आई, मगर इसकी गूंज जहांगीर खानज़ादा के दिल पर महसूस हो रही थी। उन्होंने सोफ़े की पुष्ट से सर टिकाया और अपनी आंखें मूंद लीं। इनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान की फ़िक्रमंदी थी, जो अपने असूलों और एक पुराने वफ़ादार के मान के बीच फंस चुका था। ज़ारोन ने खामोशी से चाय का कप मेज़ पर रखा। वो अपने बड़े भाई के मिजाज को अच्छी तरह जानता था। वो ये भी जानता था कि जहांगीर खानज़ादा